मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है मैथमेटिक्स से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर द एग्जामिनी 2025। बेसिक फॉर्म ऑफ द बेसिक फॉर्म ऑफ बेसिक फॉर्म ऑफ लाइनर इक्वेशन। बेसिक फॉर्म ऑफ लाइनर इक्वेशन। लाइनर इक्वेशन का बेसिक फॉर्म क्या होता है? लाइनर इक्वेशन का बेसिक फॉर्म क्या होता है? डियर स्टूडेंट्स, आप लिखेंगे क्या? ए एक्स प्लस बी बराबर 0। ये आपका 0 नहीं होना चाहिए। कंडीशन एग्जाम्पल में अगर इसका आप लेना चाहते हैं वन वेरिएबल लाइनर इक्वेशन 2x प्लस 5, ये लाइनर इक्वेशन का एग्जाम्पल। इस प्रकार की इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वह पैराबोला होता है। किस प्रकार की इक्वेशन का ग्राफ, किस प्रकार के इक्वेशन का ग्राफ भी आकार का होता है या यू आकार, इस प्रकार का। तो किसी द्विघात समीकरण में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए इज इक्वल नो 0। अगर इस इक्वेशन में ए का वैल्यू माइनस होगा, इक्वेशन में ए लेस देन 0, कहने का मतलब जैसे -3x² प्लस 5x प्लस 9, इसका जो ग्राफ होगा वह पैराबोला कहते हैं इसको। हम लोग दोनों को मिलाकर हम लोग इसको कहते हैं पैराबोला। इसको हम लोग बोला करते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 0। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ zeros of given polynomial दिए गए पोलिनोमियल के जीरो का प्रोडक्ट आपका क्या होगा? ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इस प्रकार के अगर आपके इक्वेशन रहेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 15 लिखेंगे, एक्स बराबर 15 का होल रूट लिखेंगे, आप लिखेंगे प्लस 15 और -15, प्लस 15 और -15 कह रहा है 0 का। ये आपका हो गया अल्फा, ये हो गया आपका बीटा। तो मांग रहा है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा मांग रहा है, दोनों को गुना कर दीजिए। √15 माइनस √15 बराबर -15, माइनस आपका 15। कभी कल आपको इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। n स्क्वायर -1 is divided by 2। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n का वैल्यू आपको निकालना है। ध्यान यह देना है, यह जब इवन नंबर रहेगा तो यहाँ आपको ओड नंबर पुट करना होगा। यहाँ इवन नंबर रहेगा
तो यहाँ आपको और नंबर पुट कीजिएगा, n बराबर 3, 5, 7, 9 जो आपके ऑप्शन में रहेगा आप देंगे। अगर n का मान 3 लेते हैं तो 3 का स्क्वायर घटा 1, 9 घटा 1 बराबर 8। 5 लेते हैं तो 5 का स्क्वायर घटा 1, 25 घटा 1 बराबर 24। तो 2 से 8 में भाग लगेगा, 2 से 24 में भी भाग लगेगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है n square is the -1 is the divided by 3. So find the value of n. Find the value of n. तो जब यहाँ पर आपका इवन नंबर ओड नंबर है तो यहाँ पुट करना है आपको इवन नंबर। n बराबर 2 भी ले सकते हैं, n बराबर 4 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं। अगर 2 का मान लेते हैं यहाँ पर है तो 2 का स्क्वायर घटाओ 2, 2 का स्क्वायर घटाओ 1, 4 घटाओ 1 बराबर 3, 3 से डिवाइडेड है। उसके बाद आप 4 ले सकते हैं, 4 चुका 16 माइनस 1 बराबर 15, वो भी आपका 3 से डिवाइडेड है। 5 स्क्वायर माइनस 1, 25 घटा 1 बराबर 24, यह भी आपका 3 से डिवाइडेड है। इस प्रकार से प्रश्न प्रायः पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगर मान लिया जाए 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9, तो आपको निकालना है 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का वैल्यू। 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का वैल्यू निकालना है तो आप किस प्रकार से निकालेंगे। तो a बराबर आपका 2 हुआ, b बराबर 5 हुआ, c बराबर -9 हुआ। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है, तो 5 बटा 2 हुआ। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, सी का वैल्यू -9, ए का वैल्यू 2। अब इसको सॉल्व कीजिए। 1 बटा अल्फा 1 बटा बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से भाग देंगे बीटा बचेगा और बीटा से भाग देंगे अल्फा बचेगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, तो 5 माइनस 5 का वैल्यू दीजिए, तो -5 बटा 2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए -9 बटा 2। 5 बटा 2 गुना 2 बटा -9, ये रिमूव कर दीजिए, 2 2 काट दीजिए, आपका 5 बटा 9। नेक्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन है, कभी कल देता है जीरो के वैल्यू x के कितने जीरो है। दिए गए फिगर में x के मान लेते ये ग्राफ अक्ष है, इस प्रकार से ये x डैश, ये y डैश। अगर ग्राफ आपको इस प्रकार से दिखाया गया है तो x के कितने जीरो हैं, उसमें ऑप्शन आपका रहेगा एक, जहाँ जहाँ x को ये डिवाइड कर रहा है तो x के जीरो की संख्या कितना हो गया आपका 3 हो गया। x के जीरो की संख्या 3 हो गया। अब अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि वेरीफाई दैट 6 पर पावर n डज इंड विथ 0,
क्या 6 पर पावर n 0 पर समाप्त होता है? मैं बता रहा हूँ शॉर्टकट में। वेयर इज n इज अ नेचुरल नंबर, n बराबर 1 मान लेते हैं। तो 6 पर पावर 1, 6 गुना 6 का प्राइम प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 2 गुना 3। These are the unique themselves. These are unique themselves. जो और तीन के अलावा किसी कल्पना हम नहीं कर सकते। According to fundamental theorem. Fundamental theorem. Let be 6 पर पावर n ends with 0. Ends with 0. इसका मतलब कि इसका एक और अगर इसके इकाई स्थान पर 0 होता है तो 5 is also its factor. 5 is also its factor. कहने का मतलब 2 गुना 3 गुना 5 is the greater than 6 पर पावर n. This result is the against our fundamental theorem. Hence 6 पर पावर n does not increase 0. एक लास्ट संख्या में बता रहा हूँ, अगर 2 नंबर का प्रश्न आपको देता है कि prove that 1 by root 2 is irrational. तो अब उतने करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट लिखेंगे we know that rational divided irrational will be irrational. Here 1 rational and root 2 irrational. Hence 1 divided under root 2 will be irrational. डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा इतना ही रहा। और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर ही आप उम्मीद करते हैं कि आप सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, अपने क्लासमेट को फॉरवर्ड भी करेंगे जो 2025 के एग्जामिनी है। थैंक यू वेरी मच।